एक माता जी थी, तो वो रोज आरती करती थी, तुम राक्षस काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, है ना हनुमान चालीसा में। तो वो गाती थी तुम राक्षस काहू को डरना। कुछ लोग कहते हैं मुझे पूरी रामचरितमानस याद है। ये क्या है? ये अहंकार है। अभी जो बोल रहे हैं वही बुलवा रहे हैं, वरना एक बार ताला लगाए फिर कहां हिम्मत बोलने की। अगर आपको कितना भी मानस याद हो, कितना भी याद हो, आरती याद हो, लेकिन फिर भी ये आदत बनाइए कि पोथी जी को लेकर के पढ़िए, कहीं त्रुटि ना हो, कहीं शब्द गलत ना हो जाए। वो माता जी बताइए, रक्षक को राक्षस कहती थी, वो जानती थी मारती। अब उसका अर्थ, उसका फल क्या मिलेगा जब हनुमानी जी को राक्षस बना दिया। तो सत्संग करने का कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है। अपने घर को ही तीर्थ बना लीजिए, अपने घर के लोगों में ही मिलकर के सत्संग प्रारंभ करिए, नियम बनाइए, आपका घर ही किसी तीर्थ से कम नहीं रह जाएगा। कब करेंगे सत्संग? लोग कहते हैं कि बच्चों को सत्संग में नहीं जाना चाहिए, बच्चों को सत्संग में नहीं जाना, बूढ़ों को जाना चाहिए। बूढ़े क्या जाएंगे, जाने का समय हो गया। असली तो समय बचपन का ही होता है, युवानी का होता है। युवानी में हम मौज करते हैं, आनंद करते हैं, अपने इस जीवन में, संसार में लगे रहते हैं। अपनी पूरी युवानी तो हम ऐसे समाप्त करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा का समय आता है तो वही हम भगवान को समर्पित करते हैं। एक बुढ़िया माता थी, तो रोज कथा में ला करके केले चढ़ाती थी, और मंदिर में भी उनकी आदत थी कि रोज भगवान को ले जा करके केले चढ़ाती थी। लेकिन जानते हैं, जब ले जाती थी तो कहती थी कि महाराज दान करने के लिए देना है केला दुकानदार से। तो दुकानदार से जब वो कहती कि दान करने वाला केला चाहिए, तो टूटा हुआ केला दे देता था, जो गीला सड़ा रहता था। क्योंकि भाई बढ़िया केले तो हम लोग खाते हैं, टूटा हुआ भगवान खाते हैं। लोगों की सोच। तो लेकर के जाती थी, कहे प्रभु कृपा करो, हमारा बेटा अगर नाती अगर हो गया तो और केले चढ़ाऊंगी। और संजोग ऐसा हुआ कि उनके घर में नाती आ भी गया, हो गया। अब बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन नाती हुआ तो, लेकिन लंगड़ा लूला हुआ। दौड़ी भागी गई भगवान के पास, कहीं मैंने रोज केले चढ़ाए थे और आपने ऐसा ही लूला लंगड़ा मुझे पोता दिया। भगवान ने कहा मैं क्या करता, तुमने भी तो पिलपिले से केले चढ़ा रखे थे। आप जो चढ़ाएंगे वही मिलेगा आपको। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा चाहिए। बचपन अपना दीजिए, अपनी युवानी भी भगवान को दीजिए। सब कुछ भगवान का है, सब भगवान को समर्पित करिए, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं कि आप युवानी में ही चले जाएंगे कि वृद्धावस्था तक जीवित रहेंगे। लेकिन जानते हैं, ये मनुष्य जात, अब क्या कहा जाए, ऐसे है कि हर प्रश्न का उत्तर है इनके पास, हर प्रश्न का उत्तर है। एक लोग थे, तो उनके गोद में उनका पोता बैठा हुआ था, तो उनको बाबा बाबा कहता था। बगल से संत भगवान गुजर रहे थे। संत भगवान ने कहा देखो महाराज, अब आपका पोता आपको बाबा कह रहा है। कहा मतलब? बाबा कहने का अर्थ ये कि अब बाबा बन जाओ। बाबा जब कहने लगे तो बाबा बन जाओ। अब उस व्यक्ति ने इतना सुंदर जवाब दिया महात्मा जी को। उसने कहा महाराज क्या बताएं, लड़के का लड़का जब आता है तो बोलता है बाबा, तो मन में होता है कि बाबा बन जाए, लेकिन जैसे ही लड़की का लड़का आता है कहता है ना ना। मन बनाता तो हूं, लेकिन जैसे वो आकर के बोल देता है ना ना, तो मन में रहता है कि नहीं भी समय है, अभी नहीं बोलना, अभी नहीं करना। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है।
इसलिए समय ना देखिए, जो भी समय मिला है उसी में सत्संग में लग जाइए।